देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का प्रवास वर्तमान समय में ग्राम झंडाकीपुरा हरिविहार कॉलोनी तेघरा रोड जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लेकिन वहां पर वर्तमान समय में सत्य के साथ का आयोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लागू है। उस कारणवश प्रशासन की मंजूरी परमिशन नहीं मिली है, तो अब वहाँ पर सत्य का साथ नहीं हो रहा है। जैसे ही प्रशासन की मंजूरी मिल जाती है तो पुनः सत्य का साथ जरूर होगा। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए ग्राम झंडाकीपुरा हरिविहार कॉलोनी जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में न जाएं, क्योंकि सत्य के साथ का आयोजन नहीं हो रहा है। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ मौजूद है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानवता को जोड़ते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, मानव मानव को एक करते हुए, मानव को दुख न देकर मानव की सदगति की ओर मानव को ले जाते हुए आप ये कार्य जरूर करना, क्योंकि नारायण साकार हरि जी पर ब्रह्म है। हम सभी जीवात्माओं को देख रहे हैं, हम सभी जीवात्माओं के भाव को जान रहे हैं। तो साथ संगत जी, वर्तमान समय में भले ही हमें नारायण हरि जी के दर्शन ना हो, लेकिन हरि जी के दर्शन भाव से हम करते हैं। इन देवी देवता स्वरूप भाई बहनों में हरि जी के दर्शन करते हैं, तो साथ संगत जी वो हरि परमात्मा हमें अपना स्वरूप जरूर दिखाते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, मानवता को दुख न देकर मानव को गले लगाते रहें, मानव मानव से प्रेम करते रहें, उसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल होगा। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अपने कीमती समय में से समय निकालकर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हरि दर्शन के लिए अभी न जाएं, क्योंकि अभी वहाँ सत्य का साथ नहीं हो रहा है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक है, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं, संचालन करता भी नारायण साकार हरि जी ही है। तो हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर, इनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। परमात्मा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब स्वयं ही कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आप भक्त बन जाएंगे, फॉलो करेंगे, भक्त बनेंगे। जब भक्त बनेंगे, और यहाँ समझो, जब भक्त बनेंगे परमात्मा नारायण हरि के, उसके लिए बाकी मसाला तो छोड़ना ही पड़ता है। भक्त बनने के बाद परमात्मा अपने भक्त के पीछे पीछे भागता है, भक्त को भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कथ सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। हाँ जी, पत्रकार महोदय, प्रेम से बोलो, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए, ये भी मालूम पड़ गया था हमको कि ये हरि परमात्मा की छवि किसने रखी थी, और जिसने वहां पर इस तरीके से निरादर किया था हरि की छवि को, उसकी 2 भैंसें अगले दिन बिल्कुल मर गई। 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं तो यही कहता हूं आपसे, फिर विनती है आपके चरणों में कि हरि परमात्मा की छवि अगर ले जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से रखना। अगर बस की नहीं है तो हरि परमात्मा की छवि को मत ले जाना। दूसरे ये भी हम आपको सूचित कर अवगत कराते हैं, यही कार छवि वगैरह पेंडल एक श्रीमान जी करते थे। उन्होंने भी अपना
सज्जनता का परिचय दिया, वो जाने। दूसरे ये श्रीमान जी करते थे राजस्थान के, इन्होंने भी व्यापार कर दिया, वो भी समाप्त। अरे भाई सीधी सी बात है, क्या एक स्त्री का पति आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो जा रहा है ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर जा रहा है, पत्नी माई सुई में कैसे रहूं, अपने बैग में से उसने अपना चित्र निकाला और पत्नी को दिया, इसके साथ रहना, इसके दर्शन करना, मैं ही तो हूं इसमें चित्र में। कहाँ वो चले जाते हैं, 6 महीने व्यतीत हो गए, नहीं आए, चित्र से लगी नहीं वो। एक दिन आए, बाहर से कुंडी घटाई, आवाज दी, पत्नी उनकी चित्र को देख रही है। अरे आप लोग करते होंगे, वो आवाज दे रहे, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने नाम लिया, भाई मैं हूं मैं हूं मैं हूं फला फला। तब जाके अंदर से कुंडी खुली, क्या कर रही थी तुम? मैं तुम्हारा चित्र देख रही थी। तो पति ने क्या कहा, जब चित्र वाला जिंदा सामने खड़ा तो चित्र देखने की क्या जरूरत है? तो पत्रकार महोदय इशारा तो पक्का कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जाए ना जाए तो हम जाने। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी साध संगत, संपूर्ण ब्रह्म यही नारायण साकार हरि है। देखिए इन हरि परमात्मा के लिए जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भी दर्शन के लिए लालायित रहता है। ये हरि परमात्मा के दर्शन के लिए आता है ये भी सूर्य। जहाँ पर नारायण साकार हरि के चढ़ पड़ जाते हैं, वहाँ की तो धरा पवित्र पूजनीय बन जाती है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर, कोई चढ़ावा फूल माला प्रसाद का नहीं है। नारायण साकार हरि जब से इस भूलों पर आए हैं, नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है। नारायण साकार हरि के जब से दर्श हुए हैं, हकीकत बता रहे हैं, असली जन्म तो हमारा तभी हुआ है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। और जब से नारायण साकार हरि इस भूलों पर है, ढोंग पाखंड आडंबर करने वाले या तो जेलों के अंदर हैं या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण साकार हरि का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण साकार हरि स्वयं भूलों पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण साकार हरि है। संपूर्ण ब्रह्म यही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण साकार हरि, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे, तो क्यों चीख रहे, क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो
चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला के हमें दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की कि काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। विचारों वाली बात आपके सामने हम ला रहे हैं। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। तो ले आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। विचारों की बात समझो, कैसे 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 क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 खड़े, आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी, ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना, मिलावट करना पाप है, तो हमने एक नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी, उसको तुमने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने सत्य के साथ को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहां जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, काले करूपे से करूंगा। तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े पर बैठकर, वो सुन रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा,
सुबह को दरबार लगा, मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ, बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई कि क्यों, कि राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए, तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आपको कैसे मालूम? कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है, घोड़े पर सवार होकर मैं निकल रहा था, मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा, अब बताएं राजकुमार ने क्या कहा? तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की लीला 24 घंटे संचालित रहती है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही हम आपके सामने एक और खुद नीति बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा बेटा मुंबई के अंदर फिल्मी दुनिया में कार्य करता था, तो क्या हुआ है, जितनी पुरानी खुंदक है तो आज निकाल दो यार। हाँ जी। तो जब कोरोना काल आने वाला था, उसी समय की बात है, तो अनाउंस हो गया था पहले से ही कि कोरोना काल आने वाला है। इसी तरीके से हम अपने बेटे को मुंबई और लेने के लिए गए थे। तो जब हमने आगरा से ट्रेन पकड़ी थी और जब मुंबई पहुंची ट्रेन, तो सुबह का समय हुआ होगा, 4-5-6 बजे का होगा, और रेलवे ट्रैक यहाँ था, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा हुआ था किलोमीटर के हिसाब से। जब ट्रेन चलती गई, देखा जहाँ मुख्य द्वार आने वाला है, तो मेरे नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म की ही छवि लगी हुई है। और इन हरि परमात्मा की छवि को देख करके बड़ा मन गदगद हो गया, और हमारे मन में भाव आया कि ये ट्रेन यहाँ पर किसी तरीके से रुक जाए। देख लो, हरि परमात्मा अंतर मन की जान लेते हैं, और ट्रेन वहां पर जैसे धीरे होती है। बेटे के पास हम जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ट्रेन से उतर करके जब गए और मुख्य द्वार से वहां से हमने प्रवेश किया, उसके सारे होकर के आ रहे थे, जहाँ पर सेवादार भाई लगे हुए थे। उनसे भी हमने पूछा, मैंने कहा भैया ये बताइए, यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? तो भैया जी बोले, आप आगे बढ़ो और अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर आगे बहनें मिल जाती हैं, उन बहनों से भी हमने कहा कि मैंने कहा बहन जी, यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? बहनें कहने लगी, भैया अपना स्थान ग्रहण करिए और आप बैठ जाइए इसी तरीके से, और हम आगे यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। नारायण साकार हरि जिस तरीके से सिंहासन पे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्म और सिंहासन पर आते हैं, विराजमान होते हैं, आते हरि जी की वाणी आती है, और वाणी चलते चलते जहाँ हम बैठे हुए थे, मेरे परमात्मा नारायण साकार हरि का संकेत होता है हमारी तरफ आने के लिए कि आप अपनी खुद नीति बताइए। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा, ऐसा समय रहा, पता नहीं क्या हुआ, और हम अपने हरि के संकेत को नहीं समझ पाए। तो देख लो, न हम खड़े हुए, जिस तरीके से वहां पर ये हमारे साथ में हुआ था, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हरि जी के सबका साथ का आयोजन चल रहा था। वहां पर भी हम गए थे। ये संकेत हरि जी ने हमसे वहां पर भी किया था। हमारे से 2 बार ये बहुत बड़ी भूल हुई है
क्या हमारी जी के संकेत को नहीं समझ पाए। वहां से हमने सबका साथ किया और करके चले, और हमारे फोन पर फोन आता है और बेटा कहता है कि पापा जी आप कहाँ पर हो। तो हमने कहा अभी तो हम मुंबई में ही हैं। बेटा कहता है कि मैं तो घर पर आ गया हूँ। देख लो हरि की लीला, जो हम सोच नहीं सकते हरि परमात्मा एक पल में करके दिखा देते हैं। बेटा हमारा और घर पे पहुंच गया और हम उसको लेने के लिए गए थे। तो यही पार ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि है। प्यारी प्यारी सात संगत, ऐसे सच्चे मन से आए करो यहाँ पर और खुश दिल हो करके प्रसिद्ध मुद्रा में बैठा करो। ये हरि परमात्मा कभी भी कंजूसी नहीं करते देने में, ये देते ही देते हैं, हमारी खाली झोली को भरते हैं। तो मेरा आपके चरणों में फिर एक बार आग्रह है कि ऐसा जेकर हरी फुलका लगा दो कि वास्तव में गगन चिमनी हो। बड़ा खुश है हम आज, तो प्रेम से बोलो जय जयकार हो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके सम्मुख आपके मध्य पहुंचे पत्रकार महोदय, एक साधक उपासक बनकर सेन की खुदबीती को प्रस्तुत किया है। बशर्ते हम एक महापुरुष समझकर उनके विचारों को आत्मसात करें। आत्मसात करेंगे तो घाटा तो कुछ नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं, बल ही मिलेगा, साहस ही प्राप्त होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर है तो मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर, अगर मौजूदगी है तो आ जाए। मिस्टर दौड़ के आइए। मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर अपनी खुदबीती के माध्यम से महापुरुषों के सम्मुख एक साफ सुथरा दर्पण प्रस्तुत करे कि शब्द ही तो दर्पण बन जाता है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर नरेश माथुर है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो मेरी वो दुर्दशा थी एक कीड़े मकोड़े की तरह। कौन सी जिंदगी जी रहा था पता नहीं। मेरी तनकी बहन सत्य के साथ में आती थी तो वो कहती नहीं भैया तुम वहाँ जाया करो। तो मैं उनकी बात नहीं मानता था, मैं अपनी घंटी बजाता रहता था 24 घंटों अपने मंदिर में। फिर उन्होंने हमसे कहा भैया तुम बहुत परेशान है तो सत्य के साथ में चला करो। फिर मन नहीं माना तो जबरदस्ती बहन जी हमें ले आई। वहीं तनकी पत्नी भी पहले आती थी। उसके बाद हम सबके साथ में आना हुआ हमारा। सबके साथ में हरि जी के दर्शन हुए, ब्रह्मवाणी सुनी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी कभी वो दुर्दशा थी। जो आज कुछ है नारायण साकार हरि जी ही देन है। अभी पिछले महीने मैंने एक प्लाट लिया, हमारे पास एक रुपये भी नहीं था। जो हरि जी की इतनी रहमत है कि जिसकी हम बखान ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और इन हरि जी का हमने ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, ऐसे ऐसे रूप देखे हैं जिसकी कल्पना क्या कुछ कह ही नहीं सकते। प्रभु जी के चारों तरफ दिव्य प्रकाश निकलता हुआ, शरीर से बिल्कुल दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा हुआ है। और प्रभु जी के मस्तिष्क से हमेशा दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है।
नारायण साकार हरि परमात्मा यही सृष्टि के रचयिता हैं प्रभु जी, यही सृष्टि के रचयिता हैं। आप समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, किसी मजदूर को, किसी चरवाहे को अगर किसी कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन हमारा मानना है निम्न से लेकर हाई भाई कुर्सियों में बैठते रहे, लेकिन उन कुर्सियों से कभी भी गिर सकते हैं, गिरेंगे। लेकिन जो वसुंधरा धरती पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर जो दिखाई नहीं देती वसुंधरा है, धरती है, इस पर बैठने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं होता। नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी, प्रभु जी का ऐसी सब चौकी पे बैठे हुए थे तो प्रभु जी का इतना विशाल पेड़ हो गया था, उसमें दिव्य प्रकाश निकलता हुआ पहाड़ जैसा पेड़। श्रीमान जी, आप मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं और मेडिकल साइंस से संबंध रखने के उपरांत जो आप महापुरुषों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उपस्थित महापुरुष ही कहेंगे कि मेडिकल साइंस से संबंध रखने वाले डॉक्टर ये बोल क्या रहे हैं। आपकी बातें इनको हजम नहीं होंगी, तब क्या करोगे। प्रभु जी जो सत्य वो बता रहा हूँ प्रभु जी। ये हम भी समझते हैं, आप सत्य ही सत्य बता रहे हैं, मिलावट कर ही नहीं रहे। दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है, इतना दिव्य प्रकाश, इतना तेज दिव्य प्रकाश कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रभु जी का ग्वालियर से जाना डोसा के लिए हुआ। उस समय रास्ते में मैंने देखा सूर्य देवता आते हुए प्रभु जी के चरणों में एकदम समापन हो गए, अपने इन आंखों से देखा है। और ये परम सत्य है, इसमें कहीं भी कोई बात मिलावट नहीं है। और यही सृष्टि के महानायक है, इनके सिवा संसार में कोई था, न है, न रहेगा। जो परिवर्तन आत्मा का यहाँ होता है, इसके सिवा कहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया में मस्जिद सब जगह भटक के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला इनके चरणों के सिवा। इतने कुपिचारे से मन में भरे हुए थे, खाना पीना बुरे विचार, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ नारायण हरि के बदौलत और उनके चरणों की रहमत के वजह से ही खड़ा हूँ। नहीं पता नहीं कौन सी जिंदगी कौन से कीड़े मकोड़े में खड़ा, कौन से गटर में पड़ा होता मैं। आज जो कुछ हूँ हरि के वजह से ही हूँ, उनकी रहमत से ही हूँ। और मैंने अभी रुको भाई, उनको कैसे इंजेक्शन लगा दिया तुमने? हाँ खड़े खड़े आप खड़े, इंजेक्शन हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ये आपकी रहमत है। बिना प्रचार से ये प्रभु जी इतने लोग आपके दर्शन के लिए, वाणी के लिए हमेशा 24 घंटे लालात रहते हैं सुनने के लिए। प्रभु जी पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आपके दर्शन हुआ वाणी के लिए आती। प्रभु जी अगर आपकी रहमत नहीं होती तो क्यों आए आपके यहाँ? ये आपकी ही रहमत है अभी। तो प्रभु जी मंचलशील थे रविवार को, जब प्रभु जी अपनी लीला में लीन थे, प्रभु जी को मैंने इसी तन में बिल्कुल शेष सैया पे लेटा हुआ देखा है। प्रेम से बोलना, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस पल में जो आनंद मिल रहा है इसे श्रीमानी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। दूसरे मायनों में सत्य धर्म ही नारायण हरि थे हैं और रहेंगे। दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, इसके महत्व को समझना नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिस्टर एक्स एडिशनल एसपी मनसाराम गौतम जी आए अपने अनुभव के द्वारा महापुरुषों के सम्मुख खुद बीती का बयान करें तो बेहतर होगा। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप तो यार ये चमक रहे हो, क्या बात है? जवार का ट्रेनिंग लिए नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, ये मेरा परम सौभाग्य है यहाँ परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण संसार के संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने का और आप सभी महापुरुषों के समक्ष आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, डिप्टी एसपी के पद पर जनपद मथुरा में तैनात था और मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे समझाया कि आप परमात्मा नारायण साकार हरि जी वहाँ उस समय मथुरा में विराजमान थे, तो मुझे उन्होंने ध्यान रखे श्रीमान जी अपने बयानों में, अपने शब्दों में आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा बाबूजी अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कान धान रहते। निसंदेह जो मायाधीश है, जीव माया अधीन है। आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया में लिपायमान है। पूरा ब्रह्मांड जब लिपायमान है तो नारायण हरि मायाधीश है। अगर हम जन्म मरण की तकलीफों से, कष्टों से बचना चाहते हैं तो नारायण हरि परमात्मा को शरणागत होना ही पड़ेगा।
अन्यथा इस शरीर का अंत तो किसी दिन हो जाएगा, निश्चित है होगा। शरीर का अंत होने से पहले शरणागत समर्पण होकर अगर हम अपने आप ही को, अपनी मैं को दरकिनार कर देते हैं तो बाबूजी ब्रह्मांड के रचयिता संसार की पूजा करो, लेकिन एकल जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। हरि परमात्मा को घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर आप अपने जीवन को जन्म मरण से बचना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता परमात्मा के अलावा कोई न था, न है और न भी होगा। बनावट की बातें करना हमारे बस की बात नहीं, बनावट की बातें हम नहीं कर सकते। हाँ, कोई किसी स्तर से स्वार्थ होता तो जरूर करते, जब स्वार्थ नहीं है तो बनावट की बातें नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय खड़े हुए थे, हम कुछ होते तो लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है, उसमें हमारा कोई रोड़ा, उनके पास वो निगाह होगी, वो निगाह है। उसी निगाह से माता जी को देखते हो, उसी निगाह से पिताजी को देखते हो, उसी निगाह से बहन बेटियों को देखते हो, उसी निगाह से चाचा ताऊ नाना मामा को देखते हो, उसी निगाह से जमीन जायदाद कोठी बंगले को देखते हो। क्यों? वो निगाह आपकी अपनी है और जितने पदार्थ हैं वो सब अपने हैं, तब उस निगाह से देखते हो। लेकिन पड़ोसी को उस निगाह से नहीं देख पाते। लेकिन हकीकत ये है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि, इनको अगर हम इनको हटाते हुए मिथ्या नस्तर को और अपनत्व के भाव से देखें तो बाबूजी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तोताराम जा रहा है, रास्ते में एक मोटरसाइकिल लिए किक मार रहा है, किक मार रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। इंजन को भी देखा उसने, स्टार्ट नहीं हुई। तो कोई आप जैसा महापुरुष वहां से निकला, आपने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, पसीना पसीना हो गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। भैया इंजन भी देख लिया, पेट्रोल भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। वो इंजन, वो जानकार था महापुरुष, उसने कहा इंजन बंद करो, सब बंद कराया। एक जगह होती है पिलक की, होती है ना, उसने ऊपर से कवर हटाया तो देखे पिलक में कार्बन लगा हुआ। उसने कपड़े से कार्बन साफ किया और पिलक लगाया, किक मारी, एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो भैया यहाँ तो किक का काम है, पूरा इंजन देखने की जरूरत नहीं। संगत जी, इन्हीं हरि परमात्मा की रहमत हुई और उन महापुरुष की बात मेरी समझ में आई और मैं हरि परमात्मा जी के दर्शन करने चला गया। मुझे प्रभु परमात्मा के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठा, नारायण साकार हरि जी के, इन्हीं हरि जी के समक्ष बैठा, तो परमात्मा, इन्हीं परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ती है और ऐसा लगता है कि मेरे पूरी शरीर में जैसे करंट आ गया हो, जैसे बिजली
तेज दौड़ रही हो और मैं सामने देखता हूँ तो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के इसी तन से दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश पूरे चारों तरफ, पूरे वातावरण में इसी तन से फैल रहा है। सुनो कि श्रीमान जी कितने महाशरीफ हैं, महाशरीफ शास्त्र का न्यूज हुई है। 2004 की बात को लेकर टॉप सीक्रेट गुप्त रूप में बैठाने रहे। आज पहली बार हम कह रहे हैं जो इनके मुख से ऐसी बात बता रहे हैं। तो बता कितने कंजूस है, पहले बता देनी चाहिए। पता नहीं किसके मन परिवर्तित हो जाते, बदलाव हो जाता, उसका सिला आपको भी मिलता। साथ संगत जी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जीते जी मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मेरे शरीर का सारा खून, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में वो एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें खून ही पूरा बदल दिया जाता है, उस तरह की प्रक्रिया मेरे शरीर के अंदर महसूस होने लगी और मेरा दिल और दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपका क्रिया, जैसे आपने भी कहा। तो श्रीमान जी सामने जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के द्वारा बिजली बनती है और यहाँ आपूर्ति हो रही है। जनरेटर में ध्यान भी रखना पड़ता है, आपूर्ति हो रही है तो एक चेंज ओवर होता है, सभी जानते हैं चेंज ओवर। अगर बिजली आ जाती है तो जनरेटर को बंद कर दिया जाता है और बिजली का चेंज ओवर फिट कर दिया जाता है। जब देख लिया कि जनरेटर कब तक चलेगा तो चेंज ओवर बिजली आ गई। जब पता चल गया ब्रह्मांड की महापराक्रमी सर्वोपर दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश आ गया है तो जनरेटर का कोई मसला समाप्त हो जाता है। फिर तो इसी में डूब जाना चाहिए। जब इसमें डूबेंगे तो परम प्रकाश हो जाएंगे, आप न जन्मोगे ना ही मरोगे। साथ संगत जी, पूरे जो सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी, उसका तनाव और कुछ परिवार का तनाव, जिसकी वजह से दिमाग में काफी तनाव रहता था, एक अशांति, हमेशा एक दिमाग में अशांति चलती रहती थी, हलचल चलती रहती थी, अनावश्यक का सोच विचार चलता रहता था। वो सब तनाव क्षण मात्र में दूर हो गया। देखिए, कोई कर्मचारी अधिकारी से दूरी बनाता है, अधिकारी से दूर है, सकुशल भली भांत नौकरी नहीं कर सकता, निसंदेह। इसी तरह से संसार में कोई हो जो परमात्मा से दूरी बनाता है, उसका जीवन असफल होगा, कभी सफल नहीं हो सकता। खर्चा क्या है? धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, चढ़ावा नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। केवल शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ
सत भाव बनाओ और भाव के तहत चलना शुरू कर दो, आपकी इबादत होना शुरू हो जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन संयम बरतना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही, उसके बावजूद भी अगर हम पल्ला झाड़ के चले जाए तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं।